प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सिंपल बार डायग्राम, उसके बाद कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसमें मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, और टेबल 2.5 जो है उसको देखकर बच्चों मैंने आप लोगों को सिंपल बार डायग्राम जो थी वो बनाने सिखाई थी। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पहले जाएं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा रही हूँ, आप लोग वहां से इस वीडियो को पहले वॉच करें। फिर उसके बाद आप लोग आज का टॉपिक जो कि है मल्टीपल बार डायग्राम उसको समझें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग स्टैटिस्टिक्स क्लास 11 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2 का मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम बच्चों क्या होता है, ये भी बहुत ही आसान टॉपिक है। चलो इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सिंपल बार डायग्राम एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू और मोर रिलेटेड सेट्स ऑफ डाटा। अब वो क्या कह रहा है कि जो मल्टीपल बार डायग्राम है वो भी सिंपल बार डायग्राम की ही एक एक्सटेंशन है बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में जब हम लोगों ने सिंपल बार डायग्राम को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने वहां पर देखा था कि सिंपल बार डायग्राम में हर कैटेगरी की एक ही वैल्यू होती है और उसको हम सिंपल बार से शो करवाते हैं। लेकिन मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल आपको नाम से पता चल रहा है, मल्टीपल बार डायग्राम में जो बार डायग्राम होगी वो एक नहीं होंगी, दो या दो से ज्यादा होंगी, 2 या 3 होंगे, ठीक है ना। 3 से ज्यादा भी नहीं होती क्योंकि ग्राफ पे फिर उसको बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मल्टीपल बार डायग्राम में बच्चों 2 और मोर रिलेटेड सेट ऑफ डाटा, ठीक है ना, 2 या 2 से ज्यादा रिलेटेड डाटा के सेट्स को हम लोग शो करवाते हैं इन दी फॉर्म्स ऑफ ग्रुप ऑफ सिंपल बार्स, सिंपल बार्स के ग्रुप्स की शक्ल में, ठीक है बच्चों। मल्टीपल बार डायग्राम में हम लोग मल्टीपल बार्स को शो करवाएंगे। आगे हम लोग जब एग्जांपल करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। आगे ये एक पॉइंट है, इट्स मेन पर्पस इज टू कंपेयर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेरिएबल। इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है एक वेरिएबल की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करना। अब जरा हम इसके आगे एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल 2.6 बच्चों देखिए, फॉलोइंग डेटा इज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ द पंजाब फॉर ईयर्स 1987 टू 1989। अब बच्चों वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको 3 ईयर्स दिए गए हैं, 1987, 1988, 1989। इसमें क्या नाम है, डिफरेंट लोकेलिटीज की क्या नाम है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के बारे में बताया गया। इस डेटा सेट को देखते हुए बच्चों हम लोगों ने मल्टीपल बार डायग्राम बनानी है। मल्टीपल बार डायग्राम बनाने के लिए बच्चों आप लोग पहले इस चीज को समझें कि मैंने लोकेलिटी 1 जो है उसको मैं शो करवा रही हूँ एक सिंपल ऐसी बार डायग्राम, मतलब कि ऐसी बीन्स में जो कि बिल्कुल खाली होगी, ठीक है, ये बॉक्स की शेप में होगी। लोकेलिटी 2 को मैं शो करवाऊंगी ऐसे सिंपल बार डायग्राम के साथ जिसमें लाइंस होंगी, और लोकेलिटी 3 को मैं शो करवाऊंगी ऐसी बार डायग्राम के साथ जिसमें डॉट्स होंगे। अब हम लोग बच्चों की देखें, आप लोग मैंने क्या नाम है, सबसे पहले जब हम लोगों ने मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है तो उसमें हम लोगों ने इस तरीके से पहले लाइन लगा लेनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होगी वहां पर मैंने ईयर्स लिख लिए जैसे 1987, 1988 और 1989, और वाई एक्सिस में बच्चों मैंने प्रोडक्शन ऑफ व्हीट लिखी है। ये देखिए बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 200, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 800। मतलब कि वाई एक्सिस पर जो मैं इसकी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट लिखूंगी ना उसमें मिनिमम वैल्यू भी आनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू भी उसके अंदर आनी चाहिए। जैसे देखिए ओरिजिन से स्टार्ट किया 0, फिर मैंने यहाँ पर 200, फिर 400, इसमें मैंने थोड़ा डिस्टेंस रखा, पहले 200, फिर 400, 600, 800 और फिर उसके बाद 1000। तो इस तरीके से आपने वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट लिख ली, यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिखे। अब उसकी हम लोग मल्टीपल बार्स बनाएंगे। वो किस तरह से बनानी है ये देखें। अब ये देखें बच्चों, 1987 पे जो लोकेलिटी 1 है उसकी प्रोडक्शन कितनी है, 500। 1987 पर लोकेलिटी 2 की प्रोडक्शन कितनी है, 600। 1987 की लोकेलिटी 3 पे प्रोडक्शन कितनी है, 800। तो यही बात आ गई कि एक कैटेगरी की डिफरेंट वैल्यूज है,
मतलब कि 1987 की लोकेलिटी 1 कितनी है, लोकेलिटी 2 की उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद लोकेलिटी 3 की उससे भी ज़्यादा। फिर आगे देखिए 1988 में लोकेलिटी 1 की डिफरेंट वैल्यू, लोकेलिटी 2 की भी डिफरेंट और लोकेलिटी 3 की डिफरेंट। तो बच्चों अब ये देखिए 1987 की लोकेलिटी 1 की कितनी है, 500 है ना। तो यहाँ पर 1987 की लोकेलिटी 1 पहले मैं बनाऊंगी जो कि कितनी है 500, ये 400 और 600 के मिड में है यहाँ पे करके, और मैं यहाँ से बना लेती हूँ 1987 की लोकेलिटी 1। ये देखिए बच्चों 1987 की लोकेलिटी 1 जो थी 500, उसकी मैंने एक बिन्स बना ली। उसके बाद मैं 1987 की ही लोकेलिटी 2 को देखूंगी जो कि कितनी प्रोडक्शन 600, आगे साथ ही मैं वो बना लूंगी। ठीक है, इसके दरमियान बच्चों मैं कोई भी डिस्टेंस नहीं रखूंगी, मैं इसके इसी लाइन के साथ ही ऐसे करके वो कितनी है 600 यहाँ पे है तो यहाँ तक, और इसी तरह ये इस तरीके से बच्चों ये देखें, और यहाँ पे इसको हम मिला लेंगे। तो ये 1987 ईयर की लोकेलिटी 2 जो थी उसकी 600 हमने वो भी बना ली। उसके बाद इसकी लोकेलिटी 3 की कितनी है 800, तो मतलब 800 के ऊपर यहाँ पे आके, तो बच्चों इसके दौरान कोई फासला नहीं रखना, इसी बिन्स के साथ अगली बिन में यहाँ पे बना लेती हूँ लोकेलिटी 3 की। तो ये मैंने बना ली। अब हमने ये देखा था कि लोकेलिटी 1 जो होगी वो खाली डब्बा, ठीक है, उसकी बार जो बार की लाइन होगी, सिंपल बार होगी, वो ऐसे ही होगी। लोकेलिटी 2 में हम लोग के नाम में लाइंस लगा देंगे, तो यहाँ पर मैं इसके दरमियान लाइंस लगा रही हूँ। और जो लोकेलिटी 3 थी वो हमने कहा था कि डॉट से उसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है 1988 की लोकेलिटी 1 की हम लोग बनाएंगे, फिर लोकेलिटी 2 और फिर ही लोकेलिटी 3 की। तो यहाँ से बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि ओरिजिन से इस ईयर के दरमियान जितना डिस्टेंस है ना, इतना ही उसके दरमियान में होना चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम इतना। ठीक है, तो इसके देखिए लोकेलिटी 1 की 1988 की कितनी है 600, तो यहाँ पर मैं 600 पे इस तरीके से एक बिन्स बना लूंगी, ये मेरी बन गई। लोकेलिटी 2 की कितनी है 700, तो मैं 700 इसके दरमियान में आ रहा है, मतलब यहाँ पे करके, तो मैं बिल्कुल ऐसे करके बना लूंगी। इसके बाद आगे बच्चों क्या है 1988 की लोकेलिटी 3 की कितनी है 700, अगेन फिर से 700, तो यहीं पर आएगा 700, इसके साथ ही मैं ऐसे करके पिन्स बना लूंगी। तो ये 1988 ईयर की भी हमने डिफरेंट लोकेलिटीज को बना लिए। ठीक है, इसकी बार लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब हम लोग देखते हैं कि लोकेलिटी 2 को हम लोग लाइन से जाहिर करवाते हैं, इसके दरमियान मैं इस तरीके से लाइंस लगा दूंगी, और जो लोकेलिटी 3 को हम लोग जाहिर करवा रहे हैं डॉट से। अब उसी के साथ साथ 1989 लोकेलिटी 1 कितनी है 200, तो यहाँ पर करके उतना ही जितना फासला इनके दरमियान है ना, ये ओरिजिन से फर्स्ट ईयर के दरमियान और ये फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के दरमियान डिस्टेंस, उतना ही हम यहाँ पर छोड़ेंगे डिस्टेंस को, और फिर उसके बाद अगले ईयर की हम लोग क्या नाम है बिन्स को क्रिएट कर लेंगे। अब लोकेलिटी 1 की कितनी है 1989 में 200, तो यहाँ पर हम लोग 200 इस तरीके से। आगे लोकेलिटी 2 की कितनी है 400, तो यहाँ पर 400, और इस तरह ईयर की बिन्स के दरमियान कोई फासला नहीं होता, वो बिल्कुल एक साथ ही हम लोग बना के उसको जोड़ देते हैं। आगे 1989 की लोकेलिटी 3 की कितनी है 500, तो वो 400 और 600 के मिड में आएगी, मतलब कि यहाँ पे। तो ये बन गए बच्चों 1989 के भी तीनों ईयर्स की प्रोडक्शन के हम लोगों ने बार बना ली, मल्टीपल बार्स। ये देखिए बच्चों, इस तरह से मल्टीपल बार्स बना के हम लोगों ने हर ईयर की क्या नाम है मल्टीपल बार्स बनाई हैं और वीट की प्रोडक्शन को शो करवाया है। तो इस तरह से जो डायग्राम बनाते हैं ना बच्चों, उसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है, अब ये मल्टीपल बार डायग्राम ऑफ डिफरेंट लोकेलिटीज है। की पॉइंट ये है कि ओरिजिन से 1 ईयर के दरमियान जितना डिस्टेंस आप रख रहे हो, उतना ही आपने अगले पॉइंट के दरमियान, अगले ईयर के दरमियान भी मतलब कि डिस्टेंस रखना है। लेकिन जब आप 1987 की मल्टीपल बार्स को बना रहे हो, तो उन मल्टीपल बार्स में बच्चों आपने कोई भी फासला नहीं रखना।
ठीक है, लोकेलिटी 1 की बनाई, उसके साथ ही लोकेलिटी 2 की, फिर उसके साथ ही लोकेलिटी 3 की। तो मल्टीपल बार डायग्राम जो है वो बच्चों बनाना आपको आ गया होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई यार जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आपको मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।